नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये मंडे का वीडियो है, नहीं, संडे का वीडियो है शायद। तो यहाँ पे पार्सल मैं पैक कर रही थी, कर रखे थे, बस उन पे नेम स्लिप वगैरह लगानी थी। और मैंने शॉर्ट भी डाला था, तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी ऐसे मत दिखाया करिए कि नज़र लग जाती है। तो मैं वो चीज़ ध्यान रखूंगी। ये वीडियो शूट हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा काम निपटा के फिर मैं, मतलब थोड़ा सा मिल जाता है तो इस काम को भी मैं अपना टाइम दे देती हूँ। बाकी अपने घर के जो काम है वो भी टाइम पे होने चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि वो देखिए पहले हैं। हम कोई भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन जो खाने पीने का है अपना और घर के जो काम है वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो टाइम बचता है फिर वो इसमें जाता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने पार्सल पैक कर रही थी और इनकी स्लिप वगैरह, क्योंकि भैया को आना था उन्हें पार्सल लेने के लिए। उनका फ़ोन आ गया था कि पार्सल पैक हो रखे थे, लेकिन इन पे नेम स्लिप नहीं लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलिए, मैं बल्कि साफ़ कर रही थी ऊपर, सब्जी वगैरह साफ़ कर रही थी जितनी थी मेरे पास। हरी सब्जियाँ पिछले वीडियो में देखा था। तो फिर उनका फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं आई थी नीचे उसके लिए कि खाना वगैरह। तो खाना भी बना दिया था। फिर मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी को फिर बुटीक पे जाना था। तो वो थोड़ा सा रेस्ट करके खाना वाना खा के चले गए थे। फिर जो सब्जियां रह गई थी मैंने कहा चलो उन्हें मैं बाद में कर लूँगी। तो इसी वजह से फिर ये वो मतलब करने लगी थी मैं, खाना वाना हो गया था। फिर जब उनका फ़ोन आया मैंने कहा चलिए पहले इस काम को करते हैं, जो थोड़ा सा रह गया है। पैक वो करवा के चले गए थे पीयू के डैडी, लेकिन जो बच जाता है काम फिर वो निपटा देती हूँ मैं। तो वही यहाँ पे देखिए, किसी का ये एक एड्रेस रह गया था करना, तो उनको मैं ये कर रही थी, उनका नोट कर रही थी। और यहाँ पे फिर मेरे ना फ़ोन आ गया था मेरी मामी जी का। तो वो भी पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या सामान कैसे कैसे है। मैं बस बात भी कर रहे थे और वैसे भी। तो यहाँ पे मैं बात करते करते ही किचन में आ गई थी। मैं चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि थोड़ा सा दिन सा हो गया था, शाम से ही हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। और शाम का टाइम ही हो गया था वैसे ये। तो सब्जियां भी मेरी रखी थी, मूली वगैरह तो मैंने कर दी थी, शायद पता नहीं मूली रह गई थी, तो पालक वगैरह साफ करने रह रहे थे। मैंने कहा चलो इनको भी कर लेती हूँ। 3-4 मूली मैंने रख ली थी। मैंने कहा मूली के पराठे बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए रख ली थी। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पालक लिया था पकौड़ियों के लिए, सही में बताऊं तो, क्योंकि कई दिन से मेरा मन कर रहा कि मैं कुछ चटपट सा खाऊं या कुछ खाऊं, तो या मतलब था मन। फिर रात को मुझे बनानी थी मूली की सब्जी, लेकिन फिर जीजा जी आए उधर से और वो बच्चों को लेते गए उधर। अब मैं और पीयू के डैडी बचे, बस मैंने कहा हम दोनों के लिए क्या बनाना। तो फिर मैंने हमारी दिन की सब्जी रखी थी उधर कढ़ाई में रखी है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो दिन की सब्जी रखी थी मैंने और पीयू के डैडी ने, फिर उसके साथ रोटी खाई थी। और यहाँ पे बस ये अपना मैं साफ करके रख दूंगी, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। तो यहाँ पे अपनी चाय पीऊंगी मैं और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर अपने रात के सारे काम निपटाए मैंने। तो जी रात का टाइम हो गया है, टाइम 8 बजने वाले हो रहे हैं। और पीयू के डैडी की हो रही तबीयत सी खराब, ये लेट गया आगा कंबल में। और मैं सोच रही दूध हो रहा ख़त्म, मुझे था मैंने कहा ये आएंगे तो ये लेके आ जाएंगे, लेकिन ये लेके नहीं आए। और बच्चे तीनों जा रहे उधर। हैं? नहीं नहीं, आप लेटो, कोई नहीं। तो हल्दी ले रखी मैंने, कच्ची हल्दी मिल गई थी, तो उसका दूध सोच रही ना कच्ची हल्दी का दूध पका के दूंगी, तो थोड़ा सा हड्डियों को आराम मिलेगा। असल में एक क्या कर रही है ये, सुबह ही सुबह ठंड में जहाँ घूमने के लिए। अब वो ठंड वैसे तो यूं लगे कि कपड़े पहन रखे, पर वह घुसा है हड्डियों में, ये उस चीज़ को मानते नहीं है। तो बस मैं अभी पहले दूध लेकर आऊँ और देखूँ कुछ इन्हें अगर दूध के साथ दिया जा सके, जिससे कि भाई इनकी थोड़ा सा दिक्कत कम हो। तो मैं वो जा रही, कह तो रही है कि मैं चला जाऊँ, पर बस वही है कि लेट है, तो मैंने कहा लेटा रहने दो, कोई नहीं, मैं तो अभी बाहर ही हूँ, तो मैं ले आऊँगी जाके। तो मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। और चीनी वगैरह भी है, तो लॉक लाक लगा के भी बैठ गए, क्योंकि डैडी ने लॉक भी लगा दिया इतने में। क्योंकि बस इन्हें ये होगा कि अब तो जाना नहीं बाहर, और जल्दी जल्दी में आए होंगे तो दूध लेके नहीं आए। कोई नहीं जी, मैं चलती हूँ और दूध लेके आती हूँ। फिर मुझे लगा चीनी वगैरह भी कम सी है, एक दो सामान जो नहीं है वो लेके आऊँगी मैं। ठीक है जी। तो जी ये है अर्ली मॉर्निंग का वीडियो, और यहाँ पे मैं करने लगी थी ये कपड़े, क्योंकि इनको इस काम को सुबह ही सुबह निपटा लो तो ठीक है। रात को मैंने लाइव किया था और फिर दिन में मैं अपने इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। कई बार रात को फोल्ड करके रख देती हूँ, लेकिन इस दिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर
मैं इनको मतलब एक तो मैंने इनकी मसाज वगैरह करी है कि वो कमर पे मालिश वगैरह की, हीट दी इनको, तब जाके थोड़ा-सा इनको आराम लगा। फिर ये इनको सुबह मैंने कहा ये पैक वगैरह करने, तो ये कहने लगे कि अब तो है आराम और कर लेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद इनमें से जो पार्सल निकालने होते हैं, जो मतलब सामान निकालना होता है, वो निकालना ईज़ी हो जाता है, या जो आगे आ जाते हैं तो वो फिर साथ के साथ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस ये मैं सारे कर रही हूँ, और इनकी वीडियो मैं सारी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर इनमें से आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको, शिपिंग फ्री मिलेगी, और ये यकीन मानिए कि बाकियों से और जगह से रेट आपको सही मिलेंगे, चीज़ सही मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर दूंगी यहाँ पे सारे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और आखिरकार जो हमारी मशीन की पूरी प्रॉपर सेटिंग करनी है, हम भैया आगे पहिए लग रहे इसमें भैया जी, इसमें तो पहिए लग रहे, वही तो देख रहे कि आएगी नहीं है। दो ही पहिए हैं। नहीं वो तो ट्रॉली तो लाए होंगे आप, इसकी नीचे की वो ट्रॉली सी। हाँ मैम। मिक्स डेली पे अभी कई बार सर ये लाइट नहीं दिखेगी। अच्छा इस ठीक है, अभी मिक्स डेली पे मैम देखो, लाइट आप ऐसे करके देखोगे, ये देखो अंदर से थोड़ा लाइट आ रही है। ठीक है मैम। अभी फिर मैम ये कॉटन है, मिक्स पे मिक्स कपड़े धुलेंगे। कॉटन पे सूती कपड़े आपके एक्सप्रेस 30 पे होता है, कम गंदे मैले शादी ब्याह के। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम। ज्यादातर हमारा फुल लोड कॉटन प्रोग्राम पे ही चलता है, कॉटन या जीन्स पे। ठीक है मैम। अच्छा ऑटोमेटिक सेट है। अगर आपको जैसे आपने जैसे आपके पास कपड़े ज्यादा हो गए हैं, वॉश इसलिए बता रहा हूँ मैं, जैसे कि कई बार होता है हमारे पास पानी ज्यादा टंकी में होता नहीं है, तो हमारा पानी कम लगता है वॉश करना। हाँ। कि जैसे भैया वॉश करते पानी हैं बाहर से, पानी आपका क्या होगा, रीयूज हो जाएगा। और सर्फ भी यहाँ पे आपका सर्फ डलेगा, लिक्विड डिटर्जेंट, यहाँ कंफर्ट नहीं सोचना। अच्छा ठीक है, ये आपने वॉशिंग के बाद में फिल्टर क्लीन कर लेंगे। रोज करना है, मतलब कितनी भी बार वॉश करना है? हर तो नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 बार साफ कर लो। तो 3 बार भी करोगे तो बूर वगैरह होते हैं तो वो निकल के साफ हो जाएगी, टूथब्रश से क्लीन कर लेना। और देखो भैया कई बार ऊपर पानी खत्म हो गया, खींचो चप्पल, पहले चप्पल ये पड़े सैंडल डाल ले इधर, सैंडल थोड़ी नहीं डालेगा, चप्पल ही जैसे डालेगा। पानी वगैरह ऊपर खत्म हो गया और मशीन चल रही है तो उसका पता कैसे लगेगा भैया? क्या मैम? मतलब ऊपर जैसे पानी खत्म हो गया और मशीन मैम ये ब्लिंक करेगी ना, काउंट करेगी अगर पानी खत्म हो गया। और पानी कितना इससे लग अच्छा है जाएगा ना, आप इसमें? पहले ना जैसे आप पानी चला रहे हो ना, एक बार चेक कर लो पानी है नहीं है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी चलाओगे तो पता चल जाता है पानी आ नहीं रहा, उठा नहीं रहा, अच्छा। तो वो ब्लिंक आ जाता है। यहाँ पे पानी नहीं आएगा। तो जी यहाँ पे हमारे साथ कांड हुआ वो कि हाथ आया और मुंह को ना लगा। राम राम करके तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने डेमो तो इस वाले प्लग में दे दिया, लेकिन यहाँ पे वो कर गए बिल्कुल कि मतलब पावर प्लग के बिना ये मशीन नहीं चलेगी, आपको पावर प्लग यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। अब मैंने कपड़े छोड़े हुए थे, उस दिन से मैंने कहा जी मशीन चलेगी मैं कपड़े धोंगी, मशीन चलेगी मैं कपड़े धोंगी। अब हार के फिर मैंने कहा जी ये तो अपना पुराना ही काम आएगा। वही कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, वही वाली चीज़ हुई। आज कई कहावतें मुझे एक साथ याद आ रही। तो फिर जब ये लगा कि भाई क्योंकि पीयू के डैडी का टाइम ऐसा ही है पावर प्लग लगाना, तो ये मान के चलिए कि
मतलब किसी दिन इनका टाइम सही निकल गया तो भले ही ये इसे जल्दी करा देंगे, नहीं तो करवाएंगे नहीं। बस फिर मैंने कहा भाई तू थोड़ी देर, नई मशीन, शायद इसका सही टाइम आया नहीं अभी चलने का, तो ये खड़ी ही है। बल्कि उन्होंने चला के तो दिखा दी थी, सारा कुछ डेमो वगैरह करके दिखा दिया था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर मना कर दिया था कि ये नॉर्मल इस पे स्विच बोर्ड पे नहीं चलेगी, जो पावर प्लग वाला होता है उसी पे ही चलेगी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो भाई और कितना इंतजार करूंगी, पता नहीं कब पलग लगेगा कब, और इसी के ही चक्कर में इतने सारे कपड़े हो गए मेरे, और धुलने में मुझे इनमें कम से कम 2-3 घंटे लगे, क्योंकि हफ्ते भर से ज्यादा के कपड़े हो गए। जिस दिन से मशीन आई थी उससे एक दिन पहले तक मैंने कपड़े धोए हैं, 5 तारीख तक, और ये फिर मैंने धोए हैं कल, धोए शायद ये कपड़े मैंने, हाँ ये कपड़े धोए मैंने कल मंगलवार को। कल क्या तारीख थी, 13 तारीख। तो अब आप देख लिए कितने दिन के कपड़े हो गए थे। तो फिर मैं तो मशीन के ही चक्कर में रह गई, लेकिन बस अब मैंने हार के मैंने कहा चलो भाई ये तो करना ही है काम, जो जितने दिन लिख रहा हो उतने दिन ही करके हटना ही है। तो यहाँ पे बस मैंने जी मशीन लगाई और फटाफट से जितने कपड़े थे, फिर मैंने कहा छोड़ती नहीं हूँ, जितने कपड़े हैं सारे धो के तब हटूंगी मैं। कपड़े वगैरह धुल गए थे मेरे, और मैं सही में बताऊं मुझे ना दोपहर हो गई थी, कपड़े धोते धोते ही 2 के करीब हो गए थे, क्योंकि सुबह को जब वो इंस्टॉल करने के लिए आए तो 10-10:30 बजे के करीब वो आए थे इंस्टॉल करने के लिए मशीन को। उसके बाद फिर मैंने अपने घर के भी काम करे, नाश्ते वगैरह का भी देखा और सारी चीजें भी देखी, लेकिन फिर मैं ये इसमें लग गई थी मैं। तो यहाँ पे बस मैंने पहले कपड़े धोए और एक पूरी कुर्सी हमारी ऊपर तक कपड़ों में भर गई थी। उसके बाद बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज क्योंकि कपड़े धुल जाते हैं इधर की साइड तो फिर रोज की रोज क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन कपड़े नहीं धुल रहे थे तो इधर भी सफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई आज कर लेते हैं सफाई अच्छे से। और दूसरी मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना बांस की झाड़ू नहीं थी, तो वाइपर से अगर हम साफ भी करते हैं तो उतने अच्छे से साफ नहीं हो पाता, ऊपर ऊपर से पानी तो निकल जाता है, लेकिन अंदर से ना मतलब ये जो धूल मिट्टी सी जो जम जाती है वो नहीं उतरती। तो फिर मैंने पहले रूहीस को बोल के झाड़ू मंगवाई, क्योंकि ये बच्चे तीनों सुबह के टाइम उधर से आ गए थे, तो इसलिए तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू मंगवाई पहले। मैंने कहा इस धोऊंगी आज, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा जम गई थी। मैंने कहा चलो भाई करते हैं अच्छी तरीके से, और काम देके सारे ही जरूरी है। हालांकि अभी मेरा टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है साफ सफाई वगैरह की तरफ, लेकिन फिर भी मुझे आज के दिन ऐसा था कि चलो भाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है और कर रही हूँ तो हो ही जाएगा। क्योंकि कपड़े वगैरह भी सारे मेरे गिल्ले हो रहे थे, तो मुझे वॉशरूम वगैरह भी धुलने थे सारा कुछ। तो वॉशरूम भी वही है जैसे मैं बता रही, वाइपर वगैरह से इतना साफ नहीं होता, तो मैंने कहा झाड़ू से मैं अच्छी तरह रगड़ देती हूँ, क्योंकि साइडों में मिट्टी वगैरह जम जाती है तो उनको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बाद में। तो इसीलिए मैं तो अपना जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कपड़े वगैरह धुलती थी तो मैं साथ के साथ यहाँ से रोज डेली धो देती थी, और वाइपर ही लगाती थी क्योंकि झाड़ू नहीं थी। तो आज यहाँ पे थी तो मैंने रगड़ रगड़ के इधर पीछे वॉशिंग वाला एरिया जो है, वॉशिंग एरिया है, उसको भी मैंने रगड़ के साफ कर दिया। और यहाँ धुलने से पहले मैं उधर वॉशरूम में हार्पिक वगैरह डाली आई थी शीट उस पे, टॉयलेट सीट पे, और ये क्या होती है जिसपे हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन वगैरह पे। तो जब तक मैंने इधर धुला तब तक उधर की साइड वो हो गया, और मैं नहाई धोई नहीं थी अभी तक, मुझे बाल भी बल्कि धुलने थे, और कपड़े वगैरह अपना पानी वगैरह मैंने पहले ही कर रखे थे। जब मैं मतलब ये धोती हूँ ना, सिंक वगैरह तो देखिए रोज ही धुल जाती है ये वॉश बेसिन वगैरह, लेकिन सीट भी अपने दूसरे तीसरे दिन अच्छी तरीके से साफ हो ही जाती है। वैसे तो नॉर्मली साफ करते ही है, लेकिन हार्पिक वगैरह से दूसरे तीसरे दिन कर देते हैं, और कोई भी हम करते हैं इसको। जैसे पीहू के डैडी भी कई बार जैसे नहाने गए उससे पहले उन्होंने देखा कि मैं बाद में नहा रही या मैं सुबह जल्दी नहा ली तो वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब हो जाता है। तो देखिए आप देख भी पा रहे होंगे उधर ना नीचे दीवार की साइड मिट्टी सी जम रही है कोनों पे, तो वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि वो रगड़ के साफ नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो भाई अब जब झाड़ू आई गई है तो मैं अच्छे से धो देती हूँ। और यहाँ पे मुझे कम से कम आधा पौना घंटा बाहर की साइड और अंदर की साइड इस बाथरूम को वॉश करने में लगे हैं। लेकिन ये है कि देखिए भाई साफ सुथरा सा अच्छा लगता है, कोई आता है ना बाहर से तो सबसे मेन यही होता है कि वॉशरूम वगैरह, घर तो देखिए रोज होता ही है सुबह शाम की अपनी साफ सफाई है, लेकिन वॉशरूम को भी सुबह नहाने से पहले एक बार साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद तो ये है कि पूरा दिन कैसे भी यूज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखे मैंने अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के टाइलें वगैरह अपनी जो है वो सारी साफ कर दी है, और बिल्कुल
चमक गया था हमारा। और फिर बल्कि मेरा नहाने का भी पानी गर्म हो रखा था, कपड़े मैंने ना वॉशरूम वगैरह जैसे मुझे धुलना होता है ना कुछ भी, तो मैं अपने नहाने धोने के कपड़े सारा कुछ पहले अंदर ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाहर ना मुझे जाना पड़े। और हमारे ना यहाँ बाथरूम में ऊपर की साइड ना बाहर की तरफ के लिए एक वो है, वैसे तो वो वेंटिलेशन के लिए होती है, लेकिन वहां पे जाली नहीं लगी हुई, तो ये झाड़ू वगैरह जो भी होते हैं हम ना इधर की साइड से ही उधर कर देते हैं। मतलब ज्यादा ऊंचे पे नहीं है, वो आराम से निकल जाती है उधर की साइड झाड़ू वगैरह। तो ये भी नहीं है कि भाई झाड़ू या वाइपर को हमें पूरे घर में घुमाना है या कैसे है, वो वाली चीज भी नहीं होती। तो क्या देखिए जी, यहाँ पे बाथरूम हो गया है हमारा चकाचक, और बस अब इसके बाद मैं भी नहा धो लूंगी और उसके बाद बस फिर मैं अपने जो काम है वो करूंगी। तो क्या देखिए जी, वीडियो को रोकेंगे अभी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और हमारे दूसरे काम को भी अपना बहुत सपोर्ट दीजिए, बहुत सहयोग दीजिए। तो चलिए जी, मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।